अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। इससे पहले हमने पैसेज के सीरीज़ को करना शुरू किया था और तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। तो इससे पहले मैंने एक शॉर्ट पैसेज पास्ट ईयर की अपलोड कर दी थी उस पर वीडियो बनाकर। अब जो है आज की जो वीडियो है वो लॉन्ग पैसेज है और ये भी आईबीए की पास्ट ईयर की ही पैसेज है। तो इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके सवालात को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो इस वीडियो पे नया है तो वो जाकर आईबीए के पास ईयर की पोम्स भी मैंने करवाई हुई हैं। वो उसकी अलग प्लेलिस्ट है तो वो वहाँ पर जाके देख सकता है। और अगर कोई ग्रामर की तैयारी भी कर रहा है तो वो ग्रामर भी जाकर देख सकता है। ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, पैसेज में कुछ बातें हैं। पैसेज में ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, अगर वो कोई यहाँ डायरेक्ट इस वीडियो में आया तो वो पहली वीडियो से जाकर देखें। मैंने ये समझाया था कि पैसेज आप तभी कर सकते हो जब आपको पैसेज समझ आ रहा हो। ठीक है। पैसेज में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ट्रैप क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बताता जाऊंगा हाथ के हाथ। ठीक है। लेकिन ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग की पूछ रहा होता है वो आपसे पैसेज में, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको पैसेज समझ आएगा। ठीक है। इसके अलावा ग्रामर हो गया, वोकैब्स हो गए, पॉम्स हो गए, तो उसमें आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के सवालात को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पैसेज तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें आईबीए की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो कोशिश करें कि आप पैसेज को सबसे आखिर में करें। वैसे नस्ट की पैसेज तो बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आप आईबीए की पैसेज करने जा रहे हो और वो शॉर्ट पैसेज होती है नस्ट की ना, या आईबीए में तो लॉन्ग पैसेजेस भी आ रहे होते हैं और शॉर्ट भी मिक्सचर आ रहे होते हैं दोनों का, लेकिन नस्ट में हमेशा शॉर्ट पैसेज ही आ रहे होते हैं। तो अगर आप आईबीए की तैयार, और थोड़ा मुश्किल भी आ रहा होता है आईबीए के पैसेज ना, तो मेरा तो यही क्या कहते हैं, मशवरा है कि आप पैसेज को लास्ट में किया करें। अच्छा, अब हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लिखा हुआ द अर्लीस्ट कंट्रोवर्सीज about the relationship between photography and art centered on whether photography fidelity and appearance and dependence on a machine allowed it to be a fine arts as distinct from merely a particular art। ठीक है। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल आर्ट, सॉरी, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग पहले एक एक पैराग्राफ करके खुद से पढ़ें, खुद से समझें, उसके बाद आप मेरी वर्डिंग को समझें। ठीक है। इतनी सी बात में ये लिखा हुआ है कि पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, बहस हुई थी, वो फोटोग्राफी और आर्ट के रिलेशनशिप और रिश्ते पर हुई थी। वो ये थी क्योंकि फोटो चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही दिखाता है जैसे वो नज़र आती है, और मशीन, और ये फोटो किस पे, मशीन पे डिपेंडेंस है, मबनी है। क्या इस वजह से इसे एक फाइन आर्ट माना जा सकता है या सिर्फ एक पार्टिकुलर काम ही समझा समझा जाएगा इसे। ठीक है। फिर लिखा हुआ थ्रू द 19th सेंचुरी द डिफेंस ऑफ द फोटोग्राफी वाज आइडेंटिकल विद स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश इट एज अ फाइन आर्ट। यानी कि 19 सेंचुरी के दौरान जो लोग फोटोग्राफी का बचाव कर रहे थे, उनका मकसद यही था कि भाई फोटोग्राफी को एक फाइन आर्ट के तौर पर कबूल कबूल करवाया जाए। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगेंस्ट दी charged that photography was a soulless, mechanical copying of reality, photographers asserted that it was instead a privileged way of seeing a revolt against commonplace vision and no less worthy of an art painting। यानी कि उन लोगों के मुखालिफत में जो जो ये कहते थे कि फोटोग्राफी बस बेजान है और मशीन से रियलिटी की निकाली गई है। फिर कह रहे हैं कि फोटोग्राफर्स जवाब देते थे कि फोटोग्राफी असल में नज़र का एक ख़ास तरीका है। ठीक है। आम सोच के खिलाफ एक इनकलाबी इनकलाब है। ठीक है। और पेंटिंग जितनी काबिल तारीफ आर्ट है। ठीक है। यही कह रहे हैं कि नो लेस वर्दी ऑफ एन आर्ट पेंटिंग। तो पहले पैराग्राफ में ये समझ आ गया, हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, इतना ही समझ आया मुझे भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ठीक है। नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि आयरॉनिकली नाउ दैट Now that photography is securely established as a fine art, many photographers find it pretentious or irrelevant to label it such as। ठीक है। यहां तक मैंने पढ़ा है। यहां तक समझते कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कि मजाहिया बात ये है कि जब फोटोग्राफी अब एज अ फाइन आर्ट मकबूल हो चुकी है, तो बहुत से फोटोग्राफर्स को ये कहना है कि इसे एक आर्ट कहा जाए खुद फर्जी, ये बेकार लगता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सीरियस फोटोग्राफर्स
variously claim to be finding, recording, impartially observing, witnessing events, or exploring themselves. Anything but making work of art. ठीक है। फिर कह रहा है कि काफी संजीदा फोटोग्राफर्स कहते हैं कि वो बस खोज कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ बस बगैर किसी इसको किस तरह से मैं डिफाइन करूं, पार्शियली प्रिजर्विंग को बगैर किसी रागिब के तौर पर देखते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वाकियत के गवाह हैं, ये अपनी खुद की तलाश में है, ठीक है, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि वो आर्ट नहीं बना रहे हैं। ओके। फिर कह रहा है कि इन द 19th सेंचुरी photography association with real world plays it in an ambivalent relation to art. Late in the 20th century, an ambivalent relation exists because of the modernist heterogeneity in art. ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक पढ़ा है मैंने। आगे कह रहा है कि भाई 19th सेंचुरी में फोटोग्राफी का रियल जो दुनिया से जुड़ा होना उसे आर्ट से थोड़ा उलझा हुआ रखता है, ठीक है। 20th सेंचुरी के आखिर तक भी यही उलझन मौजूद रही थी, लेकिन इस दफा वजह मॉडर्निज्म की विरासत थी। दोनों दौर में जो है ना फोटोग्राफी और आर्ट का रिश्ता थोड़ा सा मिक्स रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफर आर नो लॉन्गर विलिंगनेस टू डिबेट वेदर फोटोग्राफी इज or is or not fine art, except to proclaim that their own work is not involved with art, shows the extent to which they simply take for granted the concept of art imposed by the triumph of modernism. The better the art, the more subversive it is of the traditional aims of art. अच्छा, जब आप पैसेज पढ़ होंगे ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा, मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पूरा का पूरा पैसेज समझ नहीं आएगा या पैरा समझ नहीं आएगा या पूरी लाइन समझ नहीं आएगी, ठीक है। कोशिश किया करें, नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करके, जैसे ये वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको इग्नोर करके मैं पूरा अगर आगे की पढ़ने की और पूरा पढ़ के समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कि अहम फोटोग्राफर्स अब इस बात पर बहस नहीं करते हैं कि फोटोग्राफी फाइन आर्ट है या नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मॉडर्निज्म में ये हो गया तो अब ये बहस नहीं करते कि भाई जो आपका फोटोग्राफी है वो फाइन आर्ट है या नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, सिवाय इस बात के कि उनका खुद का काम आर्ट से मुतालिक नहीं है। अच्छा, ये बताता है कि उन्होंने मॉडर्निज्म के थ्रू जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट आया है उसे मानो बेमानो कबूल कर लिया। मॉडर्निज्म के नज़दीक अच्छा आर्ट वो होता है जो कि रिवायत या मकसद फ़न यानी ट्रेडिशनल एम्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं अपने उर्दू जुबान में कह रहा हूँ कि मकसद फ़न कहना चाह रहा हूँ मैं, को तोड़ता है या चैलेंज करता है, ठीक है। 2 पैरा हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। अब कह रहा है कि फोटोग्राफर्स डिस्क्लेमर्स ऑफ एनी इंटरेस्ट इन मेकिंग आर्ट टेल अस मोर अबाउट हेरिटेज स्टेटस ऑफ द contemporary notion of an art than about whether photography is or is on not art. जब फोटोग्राफर्स कहते हैं कि उनका आर्ट बनाने में दिलचस्पी नहीं है तो ये ज़्यादा कुछ कॉन्टेम्पररी आर्ट का कॉन्टेम्पररी को आई थिंक आजकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कॉन्टेम्पररी को। तो ये ज़्यादा कुछ आजकल आर्ट के कंफ्यूज हाल के बारे में बताता है, ठीक है, बजाय इसके कि वो बता दे कि फोटोग्राफी आर्ट है या नहीं है। आगे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल those photographers who supports that by taking pictures they are getting away from the pretensions of art as exemplified by painting remind of us those of abstract expressionist painters who imagined they were getting away from the intellectual authority of classical modernist painting by concentrating on the physical act of painting. फिर यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि मिसाल के तौर पर कुछ फोटोग्राफर सोचते हैं कि तस्वीरें लेने से वो उन क्या उस वर्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ कि खुदा परस कह सकता हूँ,
यानी कि वो जो फोटोग्राफर्स हैं वो सोचते हैं कि तस्वीरें लेने से उन खुदा परस्त तौर तराजों से निकल रहे हैं जो जो पेंटिंग में नजर आती है। ये हमें याद दिलाता है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स को, जो सोचते थे कि पेंट करने की जो फिजिकी अमल है पर ध्यान देकर वो क्लासिकल मॉडर्निस्टिक पेंटिंग की सख्ती से बच रहे हैं। यानी कि यहाँ पे दो उसको बताना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि भाई वो क्लासिकल मॉडर्निस्ट पेंटिंग की सख्ती से बच रहे हैं वो पेंटर्स, ठीक है, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि much of photography's prestige today derive from the convergence of its aim with those of recent art, particularly with the dismissal of an abstract art implicit in the phenomena of pop painting during 1960s। अच्छा, ये जो पैसेज है ये काफ़ी मुश्किल पैसेज है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल जो वोकैब्स हैं इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो इस तरह के आ रहे होते हैं भाई, ये पास्ट ईयर की है पैसेज, आप देखें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। आगे कह रहा है कि आज आज जो है फोटोग्राफी की इज्जत, प्रेस्टीज कह रहे होते हैं इज्जत को, ठीक है, का बहुत हिस्सा इस बात से आता है कि फोटोग्राफी का मकसद मॉडर्न आर्ट के मकसदों को करीब आ गए हैं। ठीक है, खास तौर पर जब 1960s में पॉप पेंटिंग ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को नज़रअंदाज किया था। यहाँ पे पॉप पेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दोनों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खास तौर पर जब 1960s में पॉप पेंटिंग ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को नज़रअंदाज किया तो फोटोग्राफी को भी ये फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? फिर कह रहे हैं appreciating photography is a relief to sensibilities tired of the mental exertions demanded by abstract art। यानी कि तस्वीरों को समझना उन लोगों के लिए सुकून देता है जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जहनी मेहनत से थक चुके हैं। यानी कि जो अब जो है ना, वो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में मतलब जो थक गए, वो उनको जहनी सुकून कौन दे रहा है? तस्वीरों को समझना हो, इस ये बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि क्लासिकल मॉडर्निस्ट पेंटिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एज डेवलप इन डिफरेंट वे बाय पिकासो, कैंडिंस्की एंड मैटिस प्रेस supposes highly developed skills of looking and formality with other paintings and the history of art। यानी कि कह रहा है कि क्लासिकल मॉडर्निस्ट पेंटिंग जैसे पिकासो, या अब ये पेंटिंग के नाम बता रहा है, ठीक है, ये कोई वोकैब नहीं है। वो कह रहा है कि क्लासिकल मॉडर्न की जो पेंटिंग है, जैसे पिकासो है, कैंडिस्के है, मैटिस है, ने जो है ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया है, इन लोगों ने बनाया। फिर कह रहा है कि ये माना लेता है, यानी कि विच मीन्स कि देखने की बहुत एडवांस स्किल चाहिए और पेंटिंग और आर्ट की हिस्ट्री से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। आ रही है बात समझ? फिर कह रहा है कि फोटोग्राफी लाइक पॉप पेंटिंग रिजल्ट्स व्यूअर्स दैट आर्ट इज नॉट हार्ड। द फोटोग्राफी इज अबाउट द सब्जेक्ट फोटोग्राफ, नॉट एम्बिगियस, नॉट सेल्फ रेफरेंशियल, नॉट अबाउट आर्ट। ठीक है, यहां तक पढ़ा है मैंने। इसका मतलब यह है कि फोटोग्राफी यानी कि पॉप पेंटिंग की तरह देखने वालों को यह यकीन दिलाता है कि आर्ट मुश्किल नहीं है, फोटोग्राफी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, फोटोग्राफी ज़्यादातर सब्जेक्ट जो फोटो लिया गया है उसके बारे में होती है, ये एम्बिगियस नहीं होती, यानी कि अनक्लियर नहीं होती है, और अपने आप पर हवाला नहीं देती है, और सिर्फ आर्ट के बारे में सोचना नहीं होता है इसमें। फिर कह रहा है कि फोटोग्राफी however has developed all the anxieties and self-conscious doubt that it at the heart of okay at the heart of classical modernist work। यानी कि लेकिन फिर भी फोटोग्राफी ने वही हर तरह की परेशानियां और खुद शऊर शक व तशवीश पैदा कर लिया है। जो सॉरी कॉल आ रही थी। लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन फिर भी फोटोग्राफी ने वही हर तरह की जो परेशानियां हैं और ये एनजाइटीज़ हैं और सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, इसको मैं उर्दू में कह रहा था कि भाई शक व शुबा या तशवीश पैदा कर लिया उन्होंने, जो कि क्लासिकल मॉडर्निस्ट के काम में नज़र आती है। ओके, उसके आगे लिखा हुआ है कि मैनी प्रोफेशनल्स प्राइवेटली हैव बिगन टू वरी अबाउट दी
worry that the promotion of photography as an activity subservice of the traditional pretensions of art has gone too far, and that the glib responses of a few will push the public to forget the photography in fact a distinctive disciplined activity with its own aesthetic methods, strategies, and frames of resonant reference, in short an art. ठीक है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मैनी प्रोफेशनल्स यानी कि काफ़ी काफ़ी प्रोफेशनल्स वो अंदरूनी तौर पर फिक्रमंद है कि फ़ोटोग्राफी को इस तरह प्रोमोट करना है, करने के ये रिवायती आर्ट ये जो प्रिटेंशंस को क्या कहा जाएगा, यानी कि बस ये कह रहा है कि भाई काफ़ी प्रोफेशनल अंदरूनी तौर पर जो है ना फिक्रमंद है कि फ़ोटोग्राफी को इस तरह से प्रोमोट करने की जो रिवायती आर्ट को के दावे को जो है ना तोड़ने वाली चीज़ है, शायद हद से ज़्यादा हो गया। कुछ लोगों को ग्लिब रिस्पॉन्सेस कहते हैं, ग्लिब्स उर्दू में अगर मैं कहूँ तो सड़ल। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है ना ग्लिब रिस्पॉन्सेस यानी कि सरल जवाब आम लोगों को जो ऐसे भुला देंगे जैसे कि फोटोग्राफी असल में एक मुख्तलिफ यानी कि डिस्टिंक्ट और डिसिप्लिन काम है जिसके आपने ही खूबसूरती यानी कि एस्थेटिक तरीके, स्ट्रैटेजीज और रेफरेंस और फ्रेम्स हैं। सीधी बात, फोटोग्राफी एक आर्ट है, ठीक है, इन शॉर्ट एन आर्ट। काफ़ी मुश्किल पैसेज है, मुझे समझ आ रहा होगा कि आप लोगों को मुश्किल हो रही है, मुझे भी थोड़े समझने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को पैसेज समझ आ गया होगा। अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। अब हम सवालात को देखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कौन सा आंसर ठीक होगा। लिखा हुआ व्हाट मेन प्रॉब्लम डिड अर्ली कंट्रोवर्सीज अबाउट फोटोग्राफी फोकस ऑन, ठीक है, वेदर फोटोग्राफी कुड रिप्लेस पेंटिंग, क्या ऐसे फोटोग्राफी ने पेंटिंग को रिप्लेस किया? ऐसी तो कोई बात ही नहीं की है उसने, तो ये ऑप्शन काट दो, ठीक है, ए नहीं होगा भाई। बी में क्या कह रहा है भाई? बी में कह रहा है कि वेदर फोटोग्राफी मैकेनिकल नेचर प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बीइंग फाइन आर्ट। ये बात कर रहा है ना, यानी कि ऊपर एक लाइन जो थी, फोटोग्राफर्स फाइडेलिटी टू अपीयरेंस एंड मशीन डिपेंडेंस क्वेश्चन इज स्टेटस एज ए फाइन आर्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं जब पोएम आप लोगों को करवा रहा था तब मैंने यही बोला था, अगर कोई क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शंस हैं, बहुत से ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा यार मेरे हिसाब से ये सही है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलना है। पैसेज में वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसे मैंने ये आंसर दिया है तो ये इसका आंसर जो अभी मैंने बताया आपको, रेफर दिया, वो रेफर मैंने पैसेज से दिया आपको। तो आप जब भी कोई जवाब देंगे तो आपको पता आप श्योर होना चाहिए कि ये बात पैसेज में है, पैसेज के अलावा कोई बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डिड 19th सेंचुरी डिफेंडर्स ऑफ फोटोग्राफी आर्ग्यू ऑफ इट्स स्टेटस, किस तरह से, मतलब कि हाउ डिड द 19th सेंचुरी डिफेंडर्स जो है ना फोटोग्राफी को आर्ग्यू करे तो उसके स्टेटस से, तो ये बताना है, इसका आंसर बताओ भाई। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है कि बाय शोइंग दैट पेंटिंग वर इन्फीरियर, ऐसी कोई बात की है कि पेंटिंग बहुत इन्फीरियर है। इन्फीरियर कहते हैं मतलब कि थोड़ा घटिया क्वालिटी को ना, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि ये पैसेज में, तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाय एम्फेसाइजिंग फोटोग्राफी एज अ प्रिविलेज वे ऑफ सीइंग, ऐसी बात की है ना, यानी कि फोटोग्राफी को एज अ प्रिविलेज वे में देखा जाता है, ठीक है। वो क्लेम कर देते ना कि फोटोग्राफी स्पेशल मोड ऑफ परसेप्शन एंड वर्थी ऑफ आर्ट को, पेंटिंग को, यानी कि ऊपर एक लाइन थी ना यार, दे क्लेम फोटोग्राफी ऑफर्ड एज अ स्पेशल मोड ऑफ परसेप्शन एंड वाज वर्थी इज पेंटिंग, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट सवाल है उसमें पूछ रहा है आपसे कि द पैसेज यूज द वर्ड आयरॉनिकली इन पैराग्राफ 2 शो दैट, जो पैसेज में आयरॉनिकली वर्ड यूज हुआ है उसका क्या मतलब है भाई? जो आयरॉनिकली है वो रेफर करता है ना पैराडॉक्स को, कि आफ्टर एक्सेप्टेंस मैनी फाइंड द लेवल प्रिटेंशियस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोटोग्राफर नाउ रिजेक्ट बीइंग कॉल्ड आर्टिस्ट डिस्पाइट रिकॉग्नाइजेशन, आ रही है समझ? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 3 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा हुआ व्हाई डज द पैसेज से फोटोग्राफी एंड आर्ट हैड एन एम्बिवेलेंट रिलेशन इन द 19th सेंचुरी, क्यों कहा गया? व्हाई डज द पैसेज से फोटोग्राफी जो है और आर्ट जो है
एक एम्बिवेलेंट रिलेशन है इन द 19th सेंचुरी। आंसर बताओ भाई। बिकॉज फोटोग्राफी वॉज ऑलवेज पॉपुलर, कि ऐसी बात वो ये पैसेज में ये बात की है कि भाई वो ऑलवेज पॉपुलर था? नहीं की है ना, तो बस काट दो। बिकॉज फोटोग्राफी वॉज टाइड टू द रियल वर्ल्ड काउजिंग अनसर्टेनिटी अबाउट एन आर्ट स्टेटस, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है। ऑप्शन सी देखते लियो। बिकॉज कैमरा वर टू एक्सपेंसिव, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कैमरा एक्सपेंसिव था और ये था, तो कट गया। जैसे पेंटर एंडोर्स फोटोग्राफी, ये भी नहीं बात की है पैसेज में। जो बात नहीं की है ना पैसेज में, उसको काट दो। तो डी भी नहीं किया, तो आप खुद ब खुद बी के पास पहुंच गए। ठीक है, तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लिखा हुआ व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट मॉडर्निज्म अफेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड आर्ट। इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं भाई। गुड आर्ट शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रेडिशनल एम, ऐसी कोई बात की है पैसेज में कि गुड आर्ट जो है ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ट्रेडिशनल एम को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की है, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में कह रहा है कि गुड आर्ट इज मोर सब्जर्वियंस ऑफ ट्रेडिशन। हाँ, ये वो याद है, मैंने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, उसमें ये बात कर रहा है कि गुड आर्ट इज मोर सबवर्सिव ऑफ ट्रेडिशन एम, तो ये मतलब कि पैसेज से रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ which comparison does the author use to explain photographers denial of making art। यानी कि which comparison जो है ना author used to explain the photographers को, यानी कि denial of making art को, कौन सा comparison जो है ना वो author use कर रहा था explain करने के लिए? पढ़ के देख लेते हैं। कंपैरिजन टू क्लासिकल कंपोजर, क्लासिकल की बात ही नहीं की है, इसको मतलब कि कंपैरिजन नहीं किया है क्लासिकल से, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। बी में क्या कह रहा है भाई, कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेनिश पेंटर्स फोकस ऑन द फिजिकल एक्ट। बिल्कुल इससे किया है ना, ऊपर हमने पढ़ा था, कंपैरिजन किया था। अच्छा, ये देखो, इससे कंपैरिजन कर रहा था ना, तो ये वाली लाइन आप पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाउ डिड द पॉप पेंटिंग इन द 1960s कंट्रीब्यूट टू फोटोग्राफी प्रेस्टीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज कि जो पॉप पेंटिंग है वो 1960s में फोटोग्राफी की प्रेस्टीज पर, मैंने आपको बताया था प्रेस्टीज का लफ्ज ऊपर मैंने जब मैं पढ़ा रहा था समझाया था, आई थिंक इज्जत बताई थी मैंने, तो फोटोग्राफी की इज्जत में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था, देख लेते हैं भाई। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बाय एम्फेसाइजिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को एम्फेसाइज, नहीं भाई काट दो। फिर कह रहा है बाय डिमिनिशिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है, अलाइन विद फोटोग्राफ्स क्वालिटीज, ठीक है, यही यही बात कर रहा था ना ऊपर कि वो डिमिनिशिंग कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को, और फिर उसके यही ऑप्शन में तो लिखा हुआ है कि बाय डिमिनिशिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अलाइनिंग विद फोटोग्राफिक क्वालिटीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अप्रिशिएटिंग फोटोग्राफ्स इज अ रिलीफ टू सेंसिबिलिटीज टायर्ड ऑफ द मेंटल exertions damaged by abstract art। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ के समझ आएगा। पहला ऑप्शन है कि पीपल प्रेफर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ओवर फोटोज। ऐसी कोई बात मैंने पोएम में समझाई कि जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को ओवर फोटोज पे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ है व्यूइंग फोटोज इज लेस इंटेलेक्चुअल डैमेजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। बिल्कुल यही बात कर रहा था ऊपर, तो व्यूइंग फोटोज जो है ना इस इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग था, लेस डिमांडिंग था, किसके कंपैरिजन में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 9 पे चलते। आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार और दोबारा पढ़ लें, ऊपर जाएं, इसको ये मैंने छोटा कर दिया है, इसका आप एसेस लें, या आप वीडियो को पॉज करें और खुद से एक दो बार खुद से पढ़ें, ठीक है, उसके बाद आप सवालात को अटेंड करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द फोटोग्राफी। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो अच्छा कैप्चर कर रहा है जो ऑथर की एटीट्यूड है इस फोटोग्राफी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एंटायरली डिसमिसिव। यार ऐसे तो कोई बात नहीं कि डिसमिस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। न्यूट्रल, नीदर फॉर अगेंस्ट, ना ही न्यूट्रल की बात कर रहा है और ना ही नीदर फॉर अगेंस्ट, ऐसी कोई बात नहीं किया मैसेज में, तो बी भी कट गया। सिंपैथेटिक एंड नॉन्स्ड
एक्नॉलेज बोथ फोटोग्राफीज वैल्यू एंड इट्स एंजाइटीज, यानी कि उसने दोनों चीज़ों को एक्नॉलेज किया था ना, फोटोग्राफी की वैल्यू को भी एक्नॉलेज किया था और फिर उसके बाद उसने एंजाइटी वगैरह और कॉन्शियस वगैरह जो मैंने बताया था आपको, उसको भी एक्नॉलेज कर रहा था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है समझ? डी पे चलते हैं। लिखा हुआ है द फ्रेज सेल्फ रेफरेंशियल इन कॉन्टेक्स्ट मोस्ट नियरली मीन, यानी सेल्फ रेफरेंशियल इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब दे रहा था? ठीक है, रेफरिंग टू अदर पीपल, कुछ लोगों अदर दूसरे लोगों को रेफर कर रहा था, नहीं। रेफरिंग टू इट्स सेल्फ टू आर्ट, अब हाँ, रेफरिंग टू इट्स सेल्फ जो है ना, वो आर्ट को ही, सेल्फ रेफरेंशियल मतलब आर्ट कमेंट्स ऑफ इट्स सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको काटना चाहिए, मैंने ऑप्शन ए को कर दिया, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और मजीद 8 क्वेश्चंस हैं। ओके, which is an implied worry of professional about popular promotion of photography. Okay, this is an implied worry of professional about the particular option पढ़ते हैं। लिखा हुआ the photography will become technically inferior. Technically inferior, एक बार और पढ़ते हैं। मुझे याद क्या ऐसी कोई बात कर रहा था कि फोटोग्राफी विल बिकम टेक्निकली इंफीरियर, नहीं कर रहा था। इंफीरियर तो नहीं होता ना, टेक्निकली भी बात नहीं की है कोई, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। फिर कह रहा है कि दैट द पब्लिक विल फॉरगेट फोटोग्राफी डिसिप्लिन मेथड टू सी एंड स्किल, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल्स ग्लिब रिस्पॉन्सेज से वो थे ना, खौफ ज़्यादा थे। ग्लिब रिस्पॉन्सेज मैंने बताया था ना आपको उर्दू में, ग्लिब का मतलब मैं भूल गया, यानी कि ग्लिब रिस्पॉन्सेज लोगों को, पब्लिक को वो ये इग्नोर कर, मतलब कि ग्लिब रिस्पॉन्सेज वो फोटोग्राफी डिसिप्लिन और एस्थेटिक को इग्नोर कर रहा था। वो था ना, प्रोफेशनल्स फियर ग्लिब रिस्पॉन्सेज विल मेक पब्लिक इग्नोर फोटोग्राफीज डिसिप्लिन एंड एस्थेटिक, ऊपर ये लाइन थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ विच लाइन ऑफ रीजनिंग मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट दैट द क्लेम दैट फोटोग्राफी बिकम रिस्पेक्टेड बिकॉज इट्स एम, तो कौन सा ऐसा जो रीजन है वो सपोर्ट करेगा या इस क्लेम को सपोर्ट करेगा कि फोटोग्राफी बिकम रिस्पेक्टेड बिकॉज इट्स एम कवर्स विद रीसेंट आर्ट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ फोटोग्राफी इक्विपमेंट इम्प्रूव्ड, ऐसे तो कोई बात नहीं कर रहा है कि फोटोग्राफी की इक्विपमेंट यानी आपकी कैमरा हो गया या बैटरी, ऐसी कोई बात नहीं कहना कि वो इम्प्रूव हुई है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? पॉप्स पेंटिंग रिजेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन मेड फोटोग्राफी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अप्रोचिंग अपीलिंग, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ठीक है। पैसेज में ये बात कर रहा था ना कि पैसेज एक्सप्लिसिटली लिंक फोटोग्राफी पैसेज विद पॉप पेंटिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, मतलब कि वो डिसमिल भी कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। What does the author suggest about the relationship between subject photographed and ambiguity? ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ फोटोग्राफिंग a subject necessarily create ambiguity. As a subject ambiguity create unclear create वो नहीं कर रहा था, क्रिएट नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि फोटोग्राफी फोकस ऑन सब्जेक्ट दिस इज लेस एम्बिगियस एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि फोटोग्राफी उसी सब्जेक्ट पे फोकस करता है जो कि लेस एम्बिगियस है। ऊपर एम्बिगियस था लेकिन लेस एम्बिगियस था पैसेज में बताया था ना, थोड़ा अनक्लियर, तो लेस एम्बिगियस, तो यही होगा कि आपका जो फोटोग्राफी फोकस ऑन सब्जेक्ट दिस इज लेस एम्बिगियस देन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, फोटोग्राफी इज अबाउट सब्जेक्ट फोटोग्राफ नॉट एम्बिगियस। ओके, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। Which best explain why some photographers reject the label artist? देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। द लैक ऑफ टैलेंट, टैलेंट के लैक होने की वजह से, नहीं भाई, टैलेंट ही टैलेंट है, कोई फोटो ले रहा है कोई पिक्चर, तो लैक ऑफ टैलेंट तो होगा ही नहीं। दे लैक टैलेंट मतलब कि लैक होने लगा उनका टैलेंट, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ दे क्लेम देयर वर्क इज डॉक्यूमेंट्री ऑब्जर्वेशनल और एक्सप्लोरेटरी रेदर देन आर्ट, बिल्कुल ये होगा। रीजन बिहाइंड क्या है इसका? दे डिस्क्राइब एक्टिविटीज लाइक रिकॉर्डिंग, ठीक है, विटनेसिंग, एक्सप्लोरिंग, सजेस्टिंग नॉट आर्टिस्टिक एम्स, तो इसका ये रीजन हो जाएगा आपके पास, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट इन कंटेम्पररी फोटोग्राफी?
ऑप्शन ए में लिखा हुआ इट इज टेक्निकल बट नॉट क्रिएटिव, जो कि नहीं है सब भाई, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि सी डी के पास मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बी में ही मुझे आंसर मिल जा रहा है। जैसे अगर मैं इसका सी पढ़ूँ, लिखा इट इज मोर एक्सपेंसिव दैट पेंटिंग, ऐसी कोई बात की ही नहीं है पैसेज में कि भाई ये ज्यादा एक्सपेंसिव है पेंटिंग से, तो ऑप्शन सी कट जाएगा। डी में लिखा हुआ इट इज ऑलवेज इमीडिएट पेंटिंग, इमीडिएट्स पेंटिंग, तो ये भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। सिर्फ जो तो इस तरह से भी आप ऑप्शन बी की तरफ पहुंच सकते हो काट काट के, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ कि इट क्लेम्स टू अवॉइड आर्ट बट हैज अडॉप्ट मॉडर्निस्ट externalities and passive concept of an art. The reason behind this, photographer disclaim art. Okay, photographer disclaim art. Yet photography is shown as the same doubt and passage as modern art. Okay, so option B is the correct answer. Now the next question is which choice best describes the structural development of the passage. यानी कि कौन सा जो है आपका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ पैसेज को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, समझ आएगा। ओके, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, फर्स्ट अर्ली डिबेट, देन मॉडर्न स्टेटस, देन प्रेजेंट। बिल्कुल बेहतरीन क्रॉनिकल हिस्ट्री है, क्योंकि उसने सबसे पहले अर्ली डिबेट पे बात की, फिर उसने कुछ मॉडर्न स्टेटस की बात की, और फिर उसने प्रेजेंट कंसेंट की बात की, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 17 पे चलते हैं। इफ क्वेश्चन 17 है कि इफ एन एग्जामिनर आस्क्स फॉर द सेंट्रल थीसिस ऑफ द पैसेज द बेस्ट कंसाइज आंसर इज व्हाट। अगर वो आपसे सेंट्रल थीसिस पूछेगा तो कौन सा कंसाइज आंसर होगा। तो फोटोग्राफी विल रिप्लेस पेंटिंग इन गैलरीज, ऐसी कोई बात की नहीं है कि भाई फोटोग्राफी विल रिप्लेस करेगा, ऑप्शन ही कट गया। बी में करेगा फोटोग्राफी स्टेटस एज आर्ट हैज इवॉल्व्ड एंड नाउ इंक्लूड टेंशंस बिटवीन इट्स डॉक्यूमेंट्री नेचर एंड आर्ट वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो मुझे भी इसका आंसर लग रहा है दुरुस्त। फोटो ऑप्शन सी में क्या लग रहा है, अभी इसके रीजन पे नहीं जा रहा हूँ मैं आपके पास, ऑप्शन सी पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ कैमराज आर मशीन्स नॉट आर्ट, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी कटेगा। पॉप आर्ट डिस्ट्रॉय पेंटिंग, तो ऑप्शन डी भी कटेगा। मैं सीधा सीधा बी पे पहुंच गया, तो हाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीजन क्या है, दिस कैप्चर एवोल्यूशन, प्रेजेंट टेंशंस, डॉक्यूमेंट्री, एस्थेटिक कंसेप्ट, यानी कि ये एवोल्यूशन को भी कैप्चर कर रहा है, प्रेजेंट टेंशंस को भी, डॉक्यूमेंट्री वर्सेस एस्थेटिक कंसेंट को भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट टू द पैसेज क्लेम दैट फोटोग्राफी इज एन आर्ट, यानी कौन सा काउंटर आर्गुमेंट है कि भाई पैसेज के जो क्लेम कर रहा है कि फोटोग्राफी इज एन आर्ट है, वो काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है। ऑप्शन ए पढ़ते, लिखा हुआ है शोइंग टेक्निकल मैनुअल फॉर कैमराज, जो कि नहीं है, इसका आंसर ये काउंटर आर्गुमेंट तो नहीं है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, लिखा हुआ है आर्गुइंग दैट फोटोग्राफी मेयरली रिकॉर्ड रियलिटी विदाउट ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन। आ रही है समझ, यानी कि ये डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं ना, इफ फोटोग्राफी ओनली कॉपीज रियलिटी विदाउट इंटरप्रिटेशन इट मे नॉट मीट क्राइटेरिया फॉर आर्ट। ओके, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आज की जो, इससे पहले मैंने आई थिंक ये वाली पैसेज करवाई थी लास्ट वीडियो में। नाउ इट इज द पास्ट ईयर पैसेज ऑफ द आईबीए, आई थिंक राउंड 22 ऑफ वीबीए। तो इसको आप खुद से पढ़ें अच्छे से, एक बार खुद से पढ़ें और एक बार खुद से सवाल को समझें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं अगर आप मुझसे रीजंस पूछें, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने रीजंस लिखा हुआ था अपने पास, तो मैं रीजंस अगर आप कहेंगे तो मैं मतलब कि कौन सा आंसर क्यों ठीक है, उसके रीजंस भी तो आपको पता होने चाहिए ना, तो वो कोशिश करूँगा कि मैं नीचे डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक दो वीडियोस बच्चे जो है ना एनओपी के आगे की मांग रहे थे, यानी कि एनओपी की पार्ट 2 मांग रहे थे, जिसमें मैंने सबमिट नहीं किया था, तो मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने उससे रिकॉर्ड नहीं किया। तो इंशाल्लाह उसे भी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। और बाकी कुछ बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आईबीए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड करने के लिए, तो उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वीडियोस पर भी बना दूंगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।